हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए, हेलो एल्केन में ये एल्किल ग्रुप होता है और यहाँ पे X होता है। दोनों में क्या है कि ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। पोलर होता है मतलब ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ये X रिमूव हो जाता है और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये हेलो एल्केन्स मोस्टली कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। जब कोई एक एटम या एटम का ग्रुप किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो हेलो एल्केन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो हेलो एल्केन्स हैं उनका क्रम क्या होता है। सबसे पहले RI यानी कि जो आयोडाइल एल्केन है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। RBr is greater than RCl is greater than RF, यानी एल्किल ग्रुप सेम हो तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन की जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? आयोडो एल्केन, उसके बाद ब्रोमो एल्केन, उसके बाद क्लोरो एल्केन और उसके बाद लास्ट में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं फ्लोरो एल्केन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शंस होते हैं, इनका जो रिएक्शन होता है कैसे होता है। आप देखेंगे कि ये हमारा हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जानते हैं जो न्यूक्लियस पे अटैक करता है, ठीक। और तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। RNu प्लस X ये रिमूव हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो गया। इसीलिए जो इनकी रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन कैसे रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं हेलो एल्केन। अब हम बात करते हैं कि ये जो हेलो एल्केन है इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी हो सकती है? रिएक्शन दो तरीके की होती है। ये रिएक्शन का रेट होता है, ये रिएक्शन होती है, इसका रेट दो तरीके से हो सकता है। कैसा हो सकता है? रेट इज इक्वल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ हेलो एल्केन इंटू एक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियोफाइल। या रेट कैसा हो सकता है? दूसरा रेट हो सकता है K एक्टिव मास ऑफ हेलो एल्केन ओनली। देखिए, दो रिएक्शन के रेट बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ हेलो एल्केन इंटू एक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा क्या हो सकता है? रेट बराबर K एक्टिव मास ऑफ हेलो एल्केन। यदि रिएक्शन इस रेट को फॉलो करती है तो वो रिएक्शन कहलाती है SN2 रिएक्शन। यदि इस रेट को फॉलो करती है, मतलब A या B, इसको लिख लें A या B, A रिएक्शन की रेट को फॉलो करती है तो उसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं।
SN2, और यदि वो रिएक्शन B को फॉलो करती है तो इसे बोलते हैं SN1। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की हो गई। कौन सी? SN1 और SN2। कैसे मालूम करेंगे? यदि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट यानी दोनों रिएक्टेंट मींस एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो वो SN2 रिएक्शन होगा, और यदि रिएक्शन का रेट केवल हैलोकेन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो वो SN1 रिएक्शन होगा। अब हम दोनों की SN1 और SN2 दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इससे पहले आप ये जान लें कि SN2 का मतलब क्या होता है, SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है। SN1 क्या है? SN1 यहां पे देख लेते हैं। SN1 इसको मिटा करके SN1 रिएक्शन देखते हैं। SN1 और SN2। S था सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, और ये वन मतलब यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलेकुलर, वन है तो यूनिमोलेकुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलेकुलर। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलेकुलर और सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलेकुलर रिएक्शन को कहेंगे SN2। अब दोनों की हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। SN2 रिएक्शन कैसे होता है और SN1 रिएक्शन कैसे होता है। हाँ, तो SN1 और SN2 के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करने से दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं कि SN1 क्या कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे SN2 ज़्यादा होगा। इधर हम देख लेते हैं SN1, इसका लिखने का तरीका देख लीजिए, S और इधर इसके बेस पर N फिर 1 ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। यहाँ से इससे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो जो SN1 होता है, SN1 ये 22 स्टेप होता है। 22 स्टेप मतलब ये 22 स्टेप रिएक्शन होता है, और SN2 ये मोनो स्टेप होता है। मोनो स्टेप रिएक्शन होता है। ये दो स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। याद रखेंगे, SN1 22 स्टेप है, SN2 मोनो स्टेप है। कैसे होता है? सबसे पहले इसमें जो RX होता है एल्किल हैलाइड, वो उसको ब्रेक होता है। ब्रेक होता है तो क्या होता है, ये X रिमूव हो जाता है, -X, और ये बचता है R+, जिसे आप कहते हैं कार्बोकेटाइन। ये इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये फॉर्म हो जाता है RNA। ये हो जाता है इस टाइप से ये रिएक्शन होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RX में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ देख रहे हैं RX में पहले X रिमूव हुआ था हाइड्रोजन, और यहाँ पर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये फॉर्म होता है NU डॉट डॉट डॉट, इसको हम डॉट से दिखाते हैं, RX, और इसकी बॉन्डिंग दिखाए या दिखाए कोई दिक्कत नहीं है। RX ये एक स्टेट आती है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद फिर यहाँ से -X रिमूव हो जाता है, और इसको नेगेटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैच हो गया, ये फॉर्म हुआ NU और ये बन गया R। ठीक, ये हो गया रिएक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे बीच में जो स्टेप आती है, जो इंटरमीडिएट स्टेप आती है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं?
ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था कहाँ पे आती है? SN2 में आती है, जहाँ पे एक स्टेप में रिएक्शन होता है, और SN1 में कोई संक्रमण अवस्था नहीं होती, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा कंपेरिजन क्या है, यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है SN1 में, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कैसा होगा? वो उसका इन्वर्जन भी हो सकता है या वो रिटेंशन भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे सपोज करिए C, ये बॉन्डिंग थी, ये X था, यहाँ से सबसे पहले जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। कार्बोकेटायन जब फॉर्म होता है तो उस पर जो ऑर्बिटल होता है इस तरीके से होता है। अब ऑर्बिटल में यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, वो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, या तो इधर से करेगा या तो इधर से करेगा। जब इधर से करेगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा? तो प्रोडक्ट बनेगा NuC, और जब इधर से अटैक करेगा तो क्या होगा? यहां से ये फॉर्म हो जाएगा NuC। ये इस तरीके से आप यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जिस साइड से रिमूव हुआ था, राइट साइड से, तो न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में आया है या लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। कहने का मतलब SN1 में या रिटेंशन भी हो सकता है प्रोडक्ट का या इन्वर्जन भी हो सकता है। इन केस ऑफ SN2 में केवल इन्वर्जन ही होता है, रिटेंशन नहीं होता। कैसे? जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस बैक साइड से अटैक करता है, ये R पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है? ये इस तरीके से X लिख लेंगे। ये X में जब NU ने अटैक किया तो ये क्या फॉर्म हुआ? NuCX। ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि पेंटावैलेंसी होगी, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, इसे इसको स्यूडो पेंटावैलेंट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्यूडो पेंटावैलेंट होती है, और इसके बाद में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाता है और C लग गया, ये फॉर्म हो जाता है -X। ये तो ये कहने का मतलब यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में लगता है। जो आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ राइट साइड से और न्यूक्लियस का लगा बैक साइड में, इसे बोलते हैं वार्डेन इन्वर्जन। कभी कभी पूछ देते हैं कि वार्डेन इन्वर्जन क्या होता है, तो आप बताएंगे SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्ट मिलता है, उल्टा होता है। इसके बाद तीसरा जो डिफरेंस है, आप कह सकते हैं कि SN1 के लिए पोलर सॉल्वेंट की नीड होती है, ध्रुवीय विलायक की जरूरत होती है, पोलर सॉल्वेंट की नीड होती है, और SN2 के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है। यहाँ पे विलायक, यहाँ पे ध्रुवीय विलायक यूज होता है, यहाँ पे अध्रुवीय विलायक यूज होता है, एक डिफरेंस ये भी है। ठीक, तो एक काम और देख लेते हैं कि कौन से ज्यादा रिएक्शन देते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमने आपको हेलोकेन बताया था, तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो कैसा होता है वो यहाँ पे देखेंगे। वो क्या देखेंगे कि जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शियरी 3 डिग्री ज़्यादा देता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सब उससे कम, और सबसे कम जो होता है वो होता है मेथिल हैलाइड। ये क्रम होता है किसमें? SN1 रिएक्शन में टर्शियरी हेलोकेन ज़्यादा देते हैं और सेकेंडरी उसके बाद, तो प्राइमरी उससे कम, सबसे कम मेथिल हैलाइड देते हैं। जबकि ये आप कह सकते हैं 3 डिग्री हेलोकेन सबसे ज़्यादा SN1 देते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल हैलाइड। यहाँ पर मेथिल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN2 के थ्रू सबसे फास्ट होती है, और इसके बाद फिर प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी, और फिर उसके बाद लास्ट में सबसे लीस्ट एक्टिव होते हैं टर्शियरी।
यानी कि अगर वो टर्सरी हेयर अल्केन है तो SN2 के थ्रू बहुत कम जाता है, वो SN1 के थ्रू जाता है। ठीक, ये कुछ खास स्टेप थे SN1 के और SN2 के। आप यहाँ देखते थे कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे आती थी, SN2 में आई थी। SN1 बाई स्टेप होता है, SN2 मोनो स्टेप होता है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है, यहाँ पे कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है। यहाँ SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो टर्शियरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, प्राइमरी इज ग्रेटर देन मेथिल हैलाइड। और यहाँ पर देखते हैं मेथिल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। तो ये कुछ खास डिफरेंस है जो SN1 और SN2 में कंपेयर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.